जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जिसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, NCERT की सार संग्रह की क्लासेस आपकी चल रही हैं और ये थ्योरी क्लासेस है जो आपका डेली रात में 8 PM पे होता है। मॉर्निंग में आपकी इसी की प्रैक्टिस सेट चलती है विथ NCERT क्लास वाइज, जिसमें हम अभी NCERT का हिस्ट्री कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, विभिन्न प्रकार के वन समूह और उनका वनावरण, इनके प्रतिशत कितने हैं और समूह के वाइज हम पढ़ते हैं। अगर समूह फर्स्ट की बात करें तो समूह फर्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कितना प्रतिशत है? 2.92% है। सेकंड की बात करें तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैं एक ही में पढ़ ले रहा हूँ, आप लोग हिंदी में भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ को एक ही बार रिपीट करूँगा तो फालतू में वीडियो लंबा होगा। 13.79% इसका आपका ट्रॉपिकल मतलब क्षेत्र है पूरा। समूह 3 की बात करें तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, कितना है? 19.73%। समूह 4 लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, तटीय एवं दलदली वन, कितना है? 0.69%। समूह 5 है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ये कितना है? 41.87। सबसे ज़्यादा है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। समूह 6 है आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, कांटेदार वन, कितना है? 2.25%। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपका 0.13% है। समूह 8 की बात करें तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय चौड़ी प्रतियुक्त पर्वतीय वन, कितना है? 2.69%। समूह 8 की बात करें तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव ही फॉरेस्ट 2.69, ये हम पढ़ चुके हैं। समूह 9 की बात करें तो सब ट्रॉपिकल पिंस फॉरेस्ट कोणधारी वन, कितना है? ये भी 2.69% है। समूह 10 सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 0.03%। समूह 11 माउंटेन वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट 0.69%। समूह 12 हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये आपका 4.12% है। समूह 13 में हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कितना है? 0.84। समूह 14, 15 और 16 ये आपका सब एल्पलिन एंड एल्पलिन फॉरेस्ट है, कितना? 2.55%। टोटल 100% है। सबसे ज़्यादा आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है 41.87। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर? तो हमने स्टार्टिंग में विभिन्न प्रकार के जो वन समूह हैं और उनका जो प्रतिशत है ये पढ़ा। अब भारत के संदर्भ में थोड़ा सा पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक विरहित क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के सर्वाधिक विरहित क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क पर्णपाती वन। अब हम अगर एक सेकंड देखें तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कितना? 41%। और भारत में भी कौन सा पाया जाता है? यही प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में जो औसतन वर्षा है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक
सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 13 फरवरी 1890। किसने किया था? जॉर्ज किंग ने। भारत में सिनकोना वृक्ष, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दार्जिलिंग में। कथा बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर लकड़ी का। कौन सी लकड़ी? खैर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कथा बनाने के लिए। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? तो खेजड़ी और खेजड़ी। खेजड़ी बोलिए या खेजड़ी, ठीक है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगर आगे बात करें हम सागौन की, जिसे टीक कहते हैं, और साल, इसके वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में आपके टीक और साल, सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिम हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी है, जिसे हम टेम्परेचर जोन कहते हैं, उसमें देवदार वृक्षों का बाहुल्य है, मतलब वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। बांस, जिसे हम बैम्बू कहते हैं, कौन सी प्रजाति, बैम्बू की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो लाठी बांस, जो लाठी वाले बांस आते हैं ना, वह सबसे ज़्यादा आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आगे बात करते हैं। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों वृक्षों वाले वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो लंबी जड़ों वाले, नुकीली कांटों वाले और सूलयुक्त झाड़ियाँ और जो वृक्ष हैं, ये किस वन में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की निम्न रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान 8वां है, ठीक है। किसमें? वार्षिक स्तर पर वनों क्षेत्रों के वृद्धि में 8वां स्थान है। भोजपत्र ब्रिज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय में। जो भोजपत्र ब्रिज वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के वृक्ष, जिसे हम पलास कहते हैं, वृक्ष को जंगल की, आगे लिखा नहीं है, जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जंगल की आग या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, मोनोस्पर्मा। भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका देवदार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बढ़ो आगे। चिपको आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुण। सुंदरलाल बहुगुण चिपको आंदोलन के प्रेरणादाता थे। भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना 1 जून को हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति
कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति 4975 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में हुई थी। कहाँ पे? भोपाल में 1982 में। आगे बात करें तो भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र। पहला है पश्चिम हिमालय क्षेत्र, इसका विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है। और इसमें अगर हम वनस्पति की वितरण की बात करें तो 2 वनस्पति वितरण इसके अंदर हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, जिसमें चीड़, देवदार, सुखधारी वृक्ष, कोनोफॉस, चौड़ी पत्ते वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। और अल्पाइन क्षेत्र जो है यह शीतोष्ण से ऊपरी सीमा, जैसे स्वेशन देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष इसमें पाए जाते हैं आपके पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार सिक्किम से दार्जिलिंग तक है और इसमें शीतोष्ण क्षेत्र जैसे ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष, छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं आपके शीतोष्ण क्षेत्र में। ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग तक फैला हुआ है। तीसरा बात करें अगर असम क्षेत्र की तो असम क्षेत्र आपका ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटियों तक फैला हुआ है। इसके अंदर सदाबहार वन, बीच बीच में घने बांस तथा लंबी घासों के झुरमुट है। सिंधु की मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये आपका पंजाब, पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान के क्षेत्र हैं। यहाँ पर यह क्षेत्र शुष्क एवं गर्म है। इसमें कटीले वन और झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये आपका कछारी मैदान की तरफ फैला हुआ है। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ने की खेती होती है। अगर हम दक्कन क्षेत्र की बात करें तो ये भारत के प्रायद्वीप समग्र भूमि है वहाँ तक फैला हुआ है। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जो जंगली झाड़ियाँ हैं उसके वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय तट तक ये फैला है। इसमें घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? मालाबार क्षेत्र में, जो प्रायद्वीपीय तट तक फैला हुआ है। अंडमान क्षेत्र की बात करें तो ये अंडमान द्वीप, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्री तटीय एवं अल्प वाली जंगलों की अधिकता इस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, उसका विस्तार देखा और उसके अंदर जो वनस्पति का वितरण है ये सारी चीज़ें भी हमने आज की क्लास में देखी। आगे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान के बारे में। अब हम बात करेंगे शोध संस्थान कहाँ पर है, किस राज्य में है और कब स्थापना हुई। पहला बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ पर? देहरादून में। राज्य है आपका उत्तराखंड। दूसरा है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर राजस्थान में। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 बेंगलुरु में। आपका राज्य है कर्नाटका। चौथा है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्ष 1988 में स्थापना, जोरहाट में क्षेत्र है, असम में। पांचवा है
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये इसकी भी स्थापना हुई थी 1988 में, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। छठा है आपका सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, 1992 में स्थापना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सातवां है आपका हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1977 में स्थापना, शिमला में यह है और हिमाचल प्रदेश में। आठवां है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, 1997 में स्थापना, हैदराबाद, तेलंगाना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। 10वां इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्थापना हुई थी 1995 में, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। 11वां है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, 1993 में स्थापना हुई थी, रांची, झारखंड में। 12वां है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वर्ष 1962 में स्थापना, बेंगलुरु, कर्नाटका। 13वां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह है आपका स्थापना 1982 में, भोपाल, मध्य प्रदेश। 14th है जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 1988, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। 15वां है आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्था, 1979, तिरुवनंतपुरम, केरल। तो हमने यहाँ पे टोटल आपके 15 जो भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान हैं उनकी स्थापना, उनका क्षेत्र और उनके राज्य के बारे में पढ़ा। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से शुरुआत की गई थी। तो टिहरी गढ़वाल जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी जो उत्तराखंड में है, ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए। तो आज की क्लास में हमने वनस्पति के क्षेत्र, वनस्पतियों के बारे में और भारत में विभिन्न प्रकार का जो वन समूह है, वनावरण है, वो सारी चीज़ें आज हमने कंप्लीट कर ली। तो आज का हमारा टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने दोस्तों में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ और अपने डाउट कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।